5 साल बच्चे के सीने में बगैर सर वाला एक और बच्चा। ये इंसान का बच्चा था या किसी जिन की नस्ल से इसका ताल्लुक था? ये कोई मौजज़ा था, कयामत की निशानी थी या कोई और तिब्बी पेचीदगी? एक छोटे से बच्चे के सीने में एक और बच्चे की पैदाइश, ये कैसे हुआ? एक और बच्चे की नमू, ये कैसे हो गया? ये बगैर सर वाला धड़ 5 साल बच्चे के सीने में आया कहां से? और कैसे ये सब कुछ जो बहुत गैर मामूली था, माँ बाप और डॉक्टर्स की नजर से छुपा रहा? ये एक मिस्ट्री केस की कहानी है जो गुज़श्ता दिनों रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में पेश आई। हकीकत क्या है और अफवाहें क्या, ये सब कुछ आज की कहानी में जान पाएंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में एक अनोखी सर्जरी पेश आई। ये वाक़या है रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल का, जहां कुछ अर्सा पहले दमे के मरज में मुब्तला एक 5 साल बच्चे को पल्मोनरी वार्ड लाया गया। मां ने बताया कि उसका बेटा पैदाइशी तौर पर दमे के मरज का शिकार है और सर्दी बढ़ने पर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये हर साल का मामूल है, लेकिन इस बार दमे का दौरा कुछ ज्यादा तवील और तकलीफ देता। पल्मोनरी डॉक्टर्स ने जब बच्चे के सीने का मुआयना किया तो उन्हें कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। सीनियर डॉक्टर से बात की गई तो फौरन CT स्कैन का कहा गया और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स के खदशात दुरुस्त साबित हुए और मरज की कैफियत जानकर वालिदैन और डॉक्टर सभी परेशान हो गए। CT स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के सीने में उसकी पैदाइश से पहले से एक और इंसानी धड़ मुसलसल नमू पाता रहा और अब उसकी रीढ़ की हड्डी, दांत, बाल और दीगर आज़ा भी नमू पा चुके हैं। सिर्फ उसका सर नहीं, और इस सारे लोथड़े का वजन तकरीबन 1 किलो के करीब। 5 साल के बच्चे के सीने में किसी दूसरे धड़ की नमू एक आम आदमी के लिए निहायत ही गैर मामूली है। ये क्या था और ये क्यों हुआ, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले शेख ज़ैद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में होने वाली कार्रवाई का अहवाल आपको सुनाते हैं। मामला हॉस्पिटल के थोरैकिक सर्जन डॉक्टर सुल्तान उवैसी के इल्म में लाया। उन्होंने फौरी तौर पर सर्जरी के जरिए बच्चे के सीने से गोश्त का लोथड़ा बाहर निकालने का मशवरा दिया और यूं एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन के बाद बच्चे के जिस्म से बगैर सर वाला इंसानी धड़ निकाला गया। डॉक्टर सुल्तान ने बताया कि बच्चा सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक, अब वो खा पी रहा है, हरकत कर रहा है। नाजरीन, तिब की दुनिया में इस तरह के केसेस को फीटस इन फीटो कहा जाता है, यानी अधूरा जुड़वा, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स। लेकिन मेडिकल साइंस इस इस्तिलाह और नजरिए पर पूरी तरह मुत्तफिक नहीं, इसलिए कि ऐसे केसेस आमतौर पर 5 लाख में से एक बच्चे में सामने आते हैं और दुनिया भर में अब तक 200 ऐसे केस रजिस्टर्ड हुए हैं जो सिर्फ केस रिपोर्ट तक ही महदूद है। ये तादाद एक मुकम्मल रिसर्च के लिए नाकाफी है। 5 साल बच्चे के सीने में एक और इंसानी धड़ की नमू, अगर ये फीटस इन फीटो नहीं है तो क्या है? ये हो कैसे जाता है? इसके हामी साइंसदानों के मुताबिक तो हमल के इब्तदाई दिनों में किसी तिब्बी पेचीदगी की वजह से एक बच्चा दूसरे में जम हो जाता है, इसलिए उसमें रीढ़ की हड्डी, हाथ पांव, दांत या बाल नमू पा जाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के कुछ और माहिरीन इसे हाईली डिफरेंशिएटेड टेराटोमा कहते हैं, यानी एक ऐसा ट्यूमर जिसमें बाल, हड्डियां, दांत, जिल्द सब मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी ये ट्विन बेबी केस की पेचीदा हालत नहीं होता। अब सवाल यह है कि रहीम यार खान केस में बगैर धड़ वाला बच्चा क्या फीटस इन फीटो था या टेराटोमा? पिम्स अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी हेड प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक फीटस इन फीटो का सुनकर फौरी तौर पर ख्याल आता है कि इस मरज का हमल से ताल्लुक है, जो जरूरी नहीं है। इस मरज में एक बच्चा नुमा चीज पेट में पलती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्यूमर, सरतान या रसोली होती है। लाजमी नहीं कि ये ट्यूमर या सरतान जिस्म में फैलने की सलाहियत भी रखे। प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक ये ज्यादातर पेट के निचले हिस्से में परवरिश पाता है। ये फीटस इन फीटो है या टेराटोमा, तिब की दुनिया ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकती है। ताहम इतना जरूर वाज़ेह है कि ये एक पैदाइशी मरज है जिसकी बरवक्त तशखीस जितनी मुश्किल है उतनी ही जरूरी। 5 साल बच्चे के सीने से बगैर धड़ वाले बच्चे को निकालने का ऑपरेशन पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन नहीं था। इस तरह का पहला केस 2006 में इस्लामाबाद से सामने आया, जब एक 2 माह की बच्ची के पेट से 2 फीटस या मुर्दा बच्चे ऑपरेशन के जरिए निकाले। 2023 में सादिकाबाद में 9 माह की बच्ची के पेट से ऑपरेशन के दौरान बच्चा निकाला गया। लेकिन रहीम यार खान का वाकया इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ फीटस या नामुकम्मल धड़ बच्चे के पेट से नहीं बल्कि सीने से बराबर। ये धड़ पेट से दिल और फेफड़ों के दरमियान कैसे पहुंचा? हम थोड़ी देर के लिए साइंसी बहस को एक तरफ रखते हैं और रहीम यार खान केस का जायजा लेते हैं, जिसे फीटस इन फीटो कहा जा रहा है। इसके लिए हमें हमल के दौरान एम्ब्रियोलॉजी का जायजा लेना होगा, जब नमू पाने वाले तमाम अज्जा हरकत कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ये आम हरकत गैर मामूली माइग्रेशन में बदल जाती है, यानी पैरासाइटिक ट्विन पेट में जम होने की बजाय सीने में पहुंचकर जम हो जाते हैं। आखिरी बात, बच्चे में फीटस इन फीटो की तशखीस 5 साल बाद इतनी ताखीर से क्यों हुई,
इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर सुल्तान ओवैसी की गुफ्तगू में तलाश करते हैं, और वो जवाब है कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम नाकिस है। बच्चे का खानदान दूर दराज के देहात का रहने वाला है, जहाँ इलाज मुआलजे की मुकामी सहूलतें ज्यादातर अताइयों के हाथ में हैं। इसलिए वालिदैन बच्चों को दमे का मरज लाहक समझते रहे और अताई अपनी समझ के मुताबिक दमे का इलाज करते। बात तब खुली जब बच्चे का बज़ाहिर सांस का मरज तशवीशनाक बने। शेख ज़ैद अस्पताल के पल्मोनरी वार्ड में डॉक्टर्स ने इब्तदाई तशखीस में सीने पर गोश्त का नरम लोथड़ा महसूस किया तो सीटी स्कैन का मशवरा दिया तो पता चला कि ये फीटस इन फीटो है। 5 साल बच्चे का केस 2 बातें वाज़ेह करता है। नंबर 1, वालिदैन के लिए एक नसीहत है कि बच्चों में किसी मरज के इलाज से पहले मरज की शनाख्त पर जोर दें। शनाख्त होगी तो ही इलाज ठीक होगा, वरना पेचीदगी बढ़ती जाएगी। और दूसरा ये कि इस तरह के वाक़यात आमतौर पर अपना मेडिकल पस मंज़र रखते हैं। कोई ना कोई तिब्बी पेचीदगी इस तरह के अमराज की वजह बनती है, इसलिए बिला वजह इन वाक़यात को तवहमात से जोड़ना, ऐसे बच्चों को गैर इंसानी मखलूक समझना बदतरीन फजूलियात जो मुतासरा वालिदैन और बच्चों को ज़हनी तौर पर शदीद तकलीफ पहुँचाने का सबब बनती है। मेरा मशवरा है कि नापसंदीदा तबसरे से पहले ज़रा सोच लिया जाए और एहतियात की जाए तो अच्छा है, वरना दुनिया तो मकाफात अमल का घन चक्कर है। कहीं ना कहीं वक्त आपके सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।